हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। किस झील को रहस्यमय झील कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो किस झील को रहस्यमय झील कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, रूपकुंड झील। रूपकुंड झील को रहस्यमय झील कहा जाता है। साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? राइट आंसर क्या होगा? तो साबरमती नदी का जो उद्गम स्थल है वह आपका अरावली श्रेणी है। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा, साबरमती नदी का उद्गम स्थल अरावली श्रेणी है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में। राइट आंसर ऑप्शन डी। पलासी की लड़ाई में नवाब की हार का मुख्य कारण क्या था? राइट आंसर क्या होगा? तो पलासी की लड़ाई में नवाब की हार का जो मुख्य कारण था वह आपका मीर जाफर का विश्वासघात था। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी। किसान दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किसान दिवस मनाया जाता है हर साल 23 दिसंबर को। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, किसान दिवस हर साल 23 दिसंबर को मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो पश्चिम बंगाल की जो सबसे ऊंची चोटी है वह आपका संत कफू है। पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी, यानी सही जवाब ऑप्शन बी। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो झारखंड की जो सबसे ऊंची चोटी है वह आपका पारसनाथ है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, झारखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 1 जुलाई। क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक SBI की जो स्थापना है यह आपका 1 जुलाई 1955 में हुआ था। इसीलिए RBI यानी माफ़ी चाहते हैं SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना दिवस है 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था। गोवा पर पुर्तगालियों ने कब कब्जा किया था? सही जवाब क्या होगा? तो गोवा पर पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में कब्जा किया था। गोवा पर पुर्तगालियों ने, और गोवा पर पुर्तगालियों ने 1961 ईस्वी तक कब्जा किया था। 1510 से लेकर के 1961 तक लगभग 450 वर्षों तक पुर्तगालियों ने गोवा पर क्या किया था? तो कब्जा किया था। केरल में सबसे पहले व्यापार केंद्र किसने स्थापित किया? आपके ऑप्शंस हैं अंग्रेज, डच,
पुर्तगाली या फ्रांसीसी? राइट आंसर क्या होगा? तो केरल में सबसे पहले व्यापार केंद्र किसने स्थापित किया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, पुर्तगाली। केरल में सबसे पहले व्यापार केंद्र पुर्तगालियों ने स्थापित किया। जिला कलेक्टर की व्यवस्था कब शुरू हुई? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिला कलेक्टर यानी डीएम की जो जिले में व्यवस्था है, यह पद है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1772 में की गई थी। याद रखिएगा कि जिला कलेक्टर की जो व्यवस्था है यह आपका 1772 में शुरू की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस जो है यह आपका हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। भारत का सबसे ऊंचा हिल स्टेशन कौन सा है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का जो सबसे ऊंचा हिल स्टेशन है वह आपका लेह है। याद रखिएगा, गलती नहीं करना है, मसूरी मनाली को लगा कि गलत नहीं करना है। भारत का जो सबसे ऊंचा हिल स्टेशन है वह आपका लेह है। जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो जवाहर सुरंग जो है यह आपका बनिहाल दर्रा में स्थित है, जवाहर सुरंग। राइट आंसर ऑप्शन सी। सार्वभौमिक बाल दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो सार्वभौमिक बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है, सार्वभौमिक बाल दिवस। पटकाई बम पहाड़ी किस पर्वतमाला का हिस्सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पटकाई बम पहाड़ी जो है यह आपका पूर्वांचल पर्वतमाला का हिस्सा है, पटकाई बम पहाड़ी। थल घाट, भोर घाट और पाल घाट किस घाट से जुड़े हुए हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो थल घाट, भोर घाट और पाल घाट जो हैं यह आपके पश्चिमी घाट से जुड़े हुए हैं। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए। महलों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो महलों का शहर के नाम से जाना जाता है कोलकाता को। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, महलों का शहर के नाम से कोलकाता को जाना जाता है। रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो रूपकुंड झील जो है यह आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है, रूपकुंड झील। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा जो है यह आपका उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाती है, भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा। राजसमंद झील किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राजसमंद झील जो है यह आपका गुजरात राज्य में स्थित है, राजसमंद झील। सही जवाब क्या होगा? माफ़ी चाहते हैं, आपका ये गुजरात नहीं होगा। राजसमंद जो झील है ना ये आपका पड़ता है राजस्थान में, है ना, माफ़ी चाहते हैं। राजसमंद जो झील है यह आपका राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान के राजसमंद जिले में पड़ता है राजसमंद झील। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो आपका ऑप्शन बी। पुष्कर झील किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पुष्कर झील जो है यह आपका राजस्थान
राज्य में स्थित है पुष्कर झील? भारत में कितने राष्ट्रीय जल मार्ग हैं? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत में कितने राष्ट्रीय जल मार्ग हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा 111। भारत में 111 राष्ट्रीय जल मार्ग हैं। नक्की झील भारत के किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो नक्की झील जो है यह आपका भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है नक्की झील। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के गुरु कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के जो गुरु थे वह गोपाल कृष्ण गोखले थे। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। फेनी पुल भारत को किस देश से जोड़ता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फेनी पुल जो है यह भारत को बांग्लादेश से जोड़ता है। फेनी पुल को मैत्री सेतु के नाम से भी जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा सम्मान है यह आपका भारत रत्न है। भारत का सबसे बड़ा सम्मान जिसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1954 में की गई थी। 1954 में की गई थी भारत रत्न की शुरुआत और 1954 में पहली बार 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालचारी और डॉक्टर सीवी रमन को। याद रखिएगा 3 लोगों को दिया गया था पहली बार भारत रत्न 1954 में। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कलिंग पुरस्कार जो है यह आपका विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार राइट आंसर ऑप्शन डी। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? राइट आंसर क्या होगा? गुलाबी क्रांति जो है यह आपका झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। याद रखिएगा जो गुलाबी क्रांति है ना यह कई चीज़ों से संबंधित है ना। मांस से भी संबंधित है, मुर्गा से भी संबंधित है, फार्मास्यूटिकल से भी संबंधित है, प्याज से भी संबंधित है और झींगा मछली से भी संबंधित है ना। तो ऑप्शन में आपका झींगा मछली है तो हमने झींगा मछली को राइट किया है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे होगा? झींगा मछली उत्पादन से। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो सदाबहार वन जो हैं यह आपका ब्राजील देश में पाए जाते हैं सदाबहार वन। रोपड़ किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रोपड़ किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब आपका ऑप्शन ए होगा पंजाब। रोपड़ जो है यह आपका पंजाब राज्य में स्थित है। ट्रेकोमा बीमारी शरीर के किस अंग में होती है? राइट आंसर क्या होगा? तो ट्रेकोमा बीमारी जो है यह शरीर के आँख में होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ट्रेकोमा नामक बीमारी शरीर के आँख में होती है। अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो अरब सागर की रानी कोच्चि को कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो चंपारण सत्याग्रह जो है यह 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार में। पनीर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है?
करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पनीर का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वह आपका अमेरिका है। राइट आंसर ऑप्शन डी। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो हुमायूं का मकबरा जो है यह आपका दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा। राइट आंसर ऑप्शन बी। भारत का बगीचा किसे कहते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का बगीचा बेंगलुरु शहर को कहते हैं। सिटी गार्डन ऑफ इंडिया बेंगलुरु को कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्यूजियामा ज्वालामुखी जो है यह आपका जापान देश में स्थित है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी। भारत की सबसे बड़ी झील कहाँ है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत की जो सबसे बड़ी झील है वह आपका उड़ीसा में है। और क्या नाम है? तो बूलर झील है। बूलर झील भारत की सबसे बड़ी झील है जो उड़ीसा राज्य में है। 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? सही जवाब क्या होगा? तो 1 रुपये का नोट जो है यह आपका वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी होता है। मसालों का बागान किस राज्य को कहते हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मसालों का बागान जो है यह आपका केरल राज्य को कहते हैं। मसालों का बागान। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो श्रीनगर की स्थापना जो है यह अशोक ने की थी। श्रीनगर की स्थापना। जैसलमेर का किला कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो जैसलमेर का किला जो है यह आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। जैसलमेर का किला। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उड़ीसा का शोक जो है यह आपका महानदी को कहा जाता है। उड़ीसा का शोक। स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है। ऑप्शंस हैं आगरा, लखनऊ, अमृतसर, कानपुर। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।